ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामं भुवनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालकांडे पंचविंशतिः सर्गः 25वां सर्ग आरंभ होता है, जहाँ पर श्री राम जी विश्वामित्र जी से ताटका की उत्पत्ति, विवाह और शाप, इस सब का प्रसंग सुनते हैं। तो ताटका वन में चलते हुए वो ताटका राक्षसी जहाँ रहती थी, तो उस वन का नाम भी ताटका वन पड़ा। और उस ताटका के अभी वध भी करना है, क्योंकि वह सभी प्रकार के सत्कार्य में विघ्न डालने वाली राक्षसिनी है। तो मतलब क्या है, राक्षस हो या राक्षसिनी हो, दोनों का स्वभाव एक ही होता है। तो मतलब दुष्ट स्वभाव वाला वो मेल या फीमेल नहीं देखा जाता है, स्वभाव ही ऐसा होता है। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम् श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभांगिरम्। अथ तस्य अप्रमेयस्य मुनेः वचनम् उत्तमम्। उस अपरिमित स्वभाव शक्ति वाले प्रभावशाली मुनि विश्वामित्र का वचन सुनकर के पुरुष शार्दूलः श्री राम को कुछ मन में प्रश्न आते हैं, और फिर उन्होंने पूछा। प्रत्युवाच शुभाम गिराम, कुछ अच्छी बातें पूछने का मतलब ज़्यादा और जिज्ञासा निर्माण होती है तो आगे पूछते हैं। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। पिछले सर्ग में बताया था कि यह ताटका नाम की असुरी महिला, इसको सहस्त्र नाग का मतलब यहाँ हत्ती, सहस्त्र हत्तियों का बल प्राप्त है करके बोला था। तो श्री राम जी को वो प्रश्न आता है कि ज़्यादा करके महिला को अबला कहते हैं। अबला को यहाँ पर दूसरा शब्द प्रयोग किया है, अल्पवीर्या, अल्प सामर्थ्य वाले कहा जाता है यक्षी। हे मुनि पुंगवः, ऐसे यक्षी का मतलब वो महिला अल्पवीर्य कहा जाती है। फिर कथम नाग सहस्रस्य धारयति अबला बलम, अबला होते हुए उसको सहस्र हत्तियों का बल कहाँ से प्राप्त हुआ, ऐसा प्रश्न राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं। तो उसका प्रत्युत्तर कैसे देते देखिए। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामित तयोजसः हर्षयन् लक्ष्मया वाचा सलक्ष्ममरिन्दमम्। इति उक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्य, राघव का यह वचन सुनकर के अमित तौजसाह हर्षयन् स्नक्ष्ल्या वाचा, बड़े विश्वामित्र मधुर वाणी से और हर्षित होकर के राम और लक्ष्मण को बताते हैं। विश्वामित्रो ब्रवीद वाक्यम शृणुयेन बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि उसकी कथा सुनो। तो ये कथा ऐसी है कि उसको वरदान मिला था, इसलिए ये अबला होते हुए भी बहुत सबला बन चुकी है। तो अबला नारी कहा जाता है
लेकिन ये बहुत बलवान नारी कैसे हुई, तो उसको वरदान मिला था। किससे वरदान मिला था? कहते हैं पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यशुभाचारः स च तेपे महात्तपः। तो सुकेतु नाम का कोई यक्ष था, सुकेतु नाम का कोई यक्ष था। तो ये देव गंधर्व यक्ष इनमें अलग अलग प्रजातियां हैं। उसमें से यक्ष जाति में एक सुकेतु नाम का यक्ष होता और शादीशुदा था, लेकिन उसको बहुत सालों तक अपत्य नहीं था। अनपत्य शुभाचार, उसका आचरण बड़ा अच्छा था। आचरण पराक्रमी आचरण अच्छा होने पर भी, महत्तप होने पर भी क्या हुआ, उसको कोई संतान नहीं थी। तो उसने काफ़ी तपस किया और तप उसके तेपे महातपहा तेपे, उसने बहुत बड़ा तप किया। और जब तप किया तो स्वाभाविक है, किसी देवता का नाम सामने रख करके देवता को उद्देश्य करके तप किया जाता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन प्रसन्न हुए? तो कहते साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। पितामहस्तु सुप्रीतः तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः। तो पितामह प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो बस कोई भी तपश्चर्या कर ले तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के उस सुकेतु यक्ष को उन्होंने वरदान दे दिया। और क्या वरदान दिया? तो सुप्रीतः यक्षपते है कन्या रत्नम ददौ राम, तुम्हें मैं कन्या रत्न से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर कन्या रत्नम हो गई तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ताटका नाम नामतः, उसका नाम ताटका रख दिया। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्य पितामहः न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासो महायशाः। अभी क्या हुआ, वो सुकेतु नाम का जो यक्ष था उसके अंदर ये सौहत्ती का बल था, और फिर उसको पुत्र तो नहीं था, ये पुत्री हो गई। तो वो पुत्री को हुई, उसने वो अपना बल दे दिया, तो इसलिए सहस्र बल वाली वो हो गया। तान्तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। तो फिर वो रूप यौवन संपन्न हो गई। फिर जब युवावस्था में आया तो फिर उसको शादी करा दिया। तो ये तो चलते रहते हैं हर घर में, तो बड़ी हो गई तो उसका शादी करा दो। शादी किया तो किसके साथ? तो कहते जंभ नाम के यक्ष के पुत्र सुंद नाम का था, और उसको ही भार्या के रूप में इसको दे दिया। कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यप्शापाद्राक्षसो भवत्। तो फिर उसको भी आगे चल कर के पुत्र हुआ और उसका पुत्र का नाम रखा मारीच। तो कहते हैं यही मारीच है जो ताटका का पुत्र है। ताटका और स्पुंद नाम का जो यक्ष था, इन दोनों का यह पुत्र हुआ। और ये पुत्र भी किसी के शाप से, किसी के मतलब अगस्त्य मुनि के शाप से क्या हुआ? राक्षस हुआ। यक्ष से राक्षस योनि में आया, देव योनि से राक्षस योनि में आ जाता है। सुंदे तो निहते राम अगस्त्य ऋषि सत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। और वही अगस्त्य मुनि ने ऐसे एक तो यक्षिणी के साथ शादी किया, फिर ताटका से, और फिर ऐसा पुत्र मारीच उत्पन्न किया।
और भी कुछ उसका दोष होगा तो अगस्त्य मुनि ने उसके बाप को मतलब उस यक्ष को शाप दिया सुंद को, और वो तो मर गया। वो मरने के बाद ताटका ने अपने पुत्र को लेकर के वो उस जंगल में आके रहने लगी। भक्षार्थम जात संरंभा गर्जन्ति साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसः। तो फिर पति का मर जाने के बाद वो दुख से वो पीड़ित होकर के स्वयं मुनि को ही खाने के लिए जाती है, अगस्त्य मुनि को। भक्षार्थम जात संरंभा गर्जन्ती साभ्यधावत, बड़ी गर्जना करके बड़ा जोर से वो अगस्त्य मुनि की तरफ भागती है। आपतंती तुम दृष्टवा, वो आते हुए देखते ही अगस्त्यो भगवान ऋषि ने क्या किया, उसको शाप दे दिया। राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचम व्याजहारसः, तो उसको भी तू राक्षसी बन जाए करके शाप दे देते। और फिर वो शाप के कारण वो दोनों भी राक्षस होकर के अभी मनुष्य वध करना, उनको खाना, उनको पीड़ा देना, ये इनका काम शुरू होता है। और फिर उन्हीं के अगस्त्य के भय से वो वहाँ से भागती है। अगस्त्य परमार्शस्त मार्षः ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादिमहायक्षी विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। हाँ, अगस्त्यः परमार्षः ताटकामपि शप्तवान्, तो अगस्त्य मुनि ने उस ताटका को शाप दिया। और फिर क्या शाप दिया, पुरुषादि महायक्षी, तो बड़ी नरभक्षिणी हो जाएगी। और विकृत आनना, तेरा शरीर भी विकृत हो जाए और तेरा मुख भी विकृत विकाराला हो जाए। इदम रूपम विहाय आसुदारुणम रूपमस्तु ते, फिर उसके साथ अभी जो तेरा रूप है, रूप का भी तुझे बड़ा गर्व होगा, इसलिए वो सब जा कर के विरूप वाली तू हो जाए। सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येनम् अगस्त्याचरितं शुभम्। बस ये सुनते ही वो तो और भी ज़्यादा, पहले उसको इतना बल था और क्रोधित हो गई, उसको कहते क्रोध मूर्छिता, क्रोध के द्वारा मूर्छित मतलब किंग कर्तव्य हो गई। और फिर उसने तो अभी वहाँ पर देशम उत्सादयति एनम अगस्त्य चरितम शुभम, अगस्त्य के द्वारा जो अपना आश्रम था, एरिया था, उसको ही उजाड़ देने का मतलब नाश करने का, ध्वस्त करने का पण ले लिया का मतलब उसको अभी उखाड़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से वह यक्ष से राक्षसी बन करके अभी राक्षसी कृत्य में लगी है। ये नाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिं परमदारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमा। तो ये विश्वामित्र जी ताटका का जन्म, फिर उसका शादी, उसका पुत्र, फिर उसको शाप किसने दिया, ये सब कथा बता रहे थे। कौन? विश्वामित्र। किसको? राम लक्ष्मण को। और फिर अभी ये कथा बताने के बाद अगस्त्य जैसे महामुनि को भी यह तकलीफ दे रही है, और भी बहुत सारे यहाँ सज्जन रहते, उनको सबको तकलीफ देती, इसलिए इसका तू वध कर। ये नाम हे राघव दुर्वृत्ताम, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाली यक्षी परम दारुणाम, बहुत दारुण्य इसके अंदर और दुराचारिणी है, इसलिए गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्टा पराक्रम, दुष्टा पराक्रम करने वाली इस यक्षी का तू नाश कर दे।
नैहेनां शाप संसृष्टा कश्चिद् उत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। तो कहते हैं विश्वामित्र, नहीं एनाम शाप सृष्टाम, ये किसी शाप से युक्त इसको ग्रस्त को मनुष्य, कोई भी दूसरा मनुष्य उसको मारने का साहस भी नहीं करता। कश्चित् उत्सहते पुमान निहंतुम त्रिषु लोकेषु, खाली इस लोक में नहीं, तीनों लोक में भी इसको मारने का सामर्थ्य या मारने की इच्छा किसी के अंदर होती नहीं। इसलिए तू मनुष्यधारी परमात्मा ही है और तू ही इसको मार सकता है। इसलिए त्वामृते रघुनंदन, तेरे सिवाय इसको कोई मारने में समर्थ नहीं है। नहीं ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम चातुर्वर्ण्य हितार्थं हि कर्तव्यम राजसूनुना। नहीं ते, अभी राम जी बोलेगा वो सज्जन है तो मैं किसी एक महिला का कैसा वध कर सकता हूँ, उसको कैसे मार सकता हूँ, ये तो बड़ा पाप होगा। तो कहते हैं नहीं ते श्रीवधे कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम ऐसे श्रीवध के बारे में तो ऐसा सोचना नहीं कि ये घृण कार्य है या पाप कार्य है। क्यों? चातुर्वर्ण्य हितार्थाय ही कर्तव्यम राजसूनुना, पहले तो तू राजा का पुत्र है और चातुर्वर्ण्य के रक्षा के लिए तुझे एक काम करना ही चाहिए। तो ये एक प्रकार का बड़ा ऑपरेशन करने का काम होता है कि कहाँ कहाँ करने की इच्छा नहीं होने पर भी ऐसी चीज़ करनी ही पड़ती है। नृशंसम अनुनृशंसं वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सोदशं वा कर्तव्यम रक्षता सदा। ये श्लोक बड़ा अच्छा है। नृशंसम अनृशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यम रक्षता सदा। समाज का रक्षण करने वाले ने ये कभी नहीं सोचना है प्रजापालक नर के द्वारा रक्षा करते हुए क्रूरता या अक्रूरता, पातक या दोष, ये चीज़ देखते नहीं बैठना है, क्योंकि उनका काम है पूरी प्रजा का रक्षण करना और इसलिए ऐसे करने से भी उनको पाप नहीं लगता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन को तो लगता है कि इनको मार करके पाप होगा, तो बोलता ही है कि ये कौन है, सब महापातकी है। हाँ, इनको मारने से आतताई को मारने से मुझे पाप लगेगा। और शास्त्र कहता है आतताई ममायातम हन्यादेव अविचारयन आतताई नाम वधे हंतुर पापम न भवति। जो कोई आतताई का वध भी करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि आतताई का मतलब ही होता है जो ऐसे महापाप करने वाले हैं उनको शिक्षा देना कोई पाप कर्म नहीं है। इसलिए राज्यभार नियोक्तानां येष धर्म सनातनः आधर्म्या जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न निविद्यते। तो राजभार नियुक्तानाम, राज्य कारभार करने के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है, राजा होकर के राज्य का परिपालन करना होता है, उनको उनका येषः सनातनः धर्मः, उनका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, उनका सनातन धर्म क्या है, तो प्रजा का किसी भी हालत में रक्षा करना। और इसलिए अधर्म्याम जहि, इसको इस अधार्मिक अथवा अधर्मी ताटका का वध करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मो ही अस्याम न विद्यते। इसको धार्मिक व्यक्ति को मारा तो धर्म की क्षति होगी,
लेकिन अधार्मिकों को मारा तो किसी की भी क्षति नहीं होती, उल्टा तो अधर्म का ही नाश होता है। इसलिए तो गीता में जैसे कहा जाता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो दुष्ट कर्म का मतलब अधर्म करने वाले का नाश तो करना ही है। श्रूयते हि पुरा शक्रः विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्यसूदयत्। तो पूर्वी पहले की एक कथा उदाहरण देते हैं विश्वामित्र राम जी को। तो एक बार विरोचन सुताम, विरोचन ये देव और दानव, तो विरोचन दानव था। तो इस दानव की एक पुत्री थी, मंथरा उसका नाम था। और वो पुत्री का प्रॉब्लम क्या था, वो पूरे पृथ्वी का ही नाश करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? पूरे पृथ्वी का ही नाश करना चाहती। एक एक को होता है क्या क्या करना चाहते तो पता नहीं चलता है कि सब ऐसा नाश करना चाहती हैं। तो हो आप सोच सकते हैं ना, पूरे बंगाल का नाश करना चाहती है। एक दिखने में तो लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मतदान देते हैं, लेकिन होता है कि ऐसे करते करते वो कुछ भी गलत करके बैठते हैं कि आगे चल करके सबके लिए तकलीफदायक होगा। तो ऐसी ये मंथरा नाम की विरोचन की पुत्री भी पृथ्वीं हन्तुम इच्छन्तीं मंथराम अभ्यसूदयत्। तो फिर शक्रहा का मतलब इंद्र ने भी उसका वध किया था, वो नारी होते हुए भी, लेकिन उसका कृत्य धार्मिक नहीं था, इसलिए उसको भी मारा था। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषोदिता। तो कहते हैं भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता, इसका भी भगवान विष्णु ने क्या किया था, नाश कर दिया था, उसको मार डाला था। क्यों मार डाला था? यद्यपि वह पतिव्रता भी थी, लेकिन उसका भी कोई ना कोई दोष था, और ऐसे दोषवंत को क्या किया जाता है, मार डाला जाता है। हाँ, क्यों वो मारना चाहती? तो उसका एक था कि वह इंद्र को ही नष्ट करना चाहती। किसी के अंदर क्या क्या एक होता है, तो इंद्र को नष्ट करना चाहती थी वह, और इसलिए उसका नाम। अभी शुक्राचार्य की माँ, और शुक्राचार्य कौन है, तो दैत्यों के गुरु बन चुके थे। सभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य को बहुत सिद्धि प्राप्त थी करके, और शुक्राचार्य के कहने से ही ये सब दानव अलग अलग प्रकार के तपस भी करते थे, क्रियाएं भी करते थे इत्यादि। तो उसकी उनकी माता को भी भगवान विष्णु ने मारा था, तो उनको पाप नहीं लगा, क्योंकि वह भी इंद्र को शून्याकार कराना चाहती थी। एतश्चन्यश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यः हता पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान् नृप। तो हे नृप राम, तू भी ऐसे कितने सारे तुमको क्या उदाहरण दे सकता हूँ। एतैहि च अन्यैहि बहुभी राजपुत्रैहि महात्मा भी, बहुत राजपुत्र महात्माओं ने अधर्म सहिता नार्यः हतः, अधर्म करने वाले नारियों की हत्या कर दी है, उनका नाश किया है। पुरुष सत्तमैहि तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा, इसलिए तू भी ताटका का नाश करते समय वो स्त्री समझ करके उसको छोड़ने का ये भूल मत करना, और इसलिए उसका नाश करो। मच्छासनान, मच्छासनान का मतलब मेरे शासन का आज्ञा के अनुसार। तो मतलब एक तरफ उदाहरण भी दे दिया, दूसरी तरफ ये मेरा शासन का मतलब आज्ञा है, और इसलिए ऋषि की गुरु की आज्ञा मान करके तो उसका नाश कर दो। और इसके साथ उस ताटका का वध अगले इसमें बताते हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पंचविंशः सर्गः। हाँ, पंचविंशः सर्गः बालकांड में यह 25वां सर्ग पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से यह 25वां सर्ग जहाँ पर ताटका की उत्पत्ति और ताटका का वध करना ही चाहिए करके विश्वामित्र ने कथा बताने के बाद अभी अगले इसमें ताटका का वध हो जाता है, वो बताते हैं। श्री राम समर्थ। मुनेर्वचनमक्लीबम् हाँ, उपमुनेर्वचनमक्लीबम् श्रुत्वा नरवरात्मजः राघव प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। तो कहते हैं आगे, मुनि का यह वचन सुनकर के राजा को यह राजकुमार राम अभी मुनि के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि मुनि वचन शिरोधार्य है। पितुर्वचन निर्देशाद पितुर्वचन गौरवाद वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यमविशंकया। तो कहते हैं कि राम को विश्वामित्र ने काय के लिए बुलाया था? यही राक्षसों का नाश करने के लिए। और इसलिए पिताजी ने भी यही सोच के कि आपका काम मेरा पुत्र कर देगा, ऐसा सोच के भेजा है। तो इसलिए अभी तक वो ताटका का वध करने में थोड़ा सा संकोच दिखा रहा था श्री राम, और इसीलिए उनको याद दिलाते हैं कि पिता का यही तुम्हारी आज्ञा है। तो इसे पितुवचन निर्देशात पितृवचन गौरवात, एक तो पिता का वचन तुम याद करो, और दूसरा है कि उसका भी गौरव रखने के लिए, उसका मान मर्यादा रखने के लिए वचनम कौशिकस्य, और फिर गुरु का भी वचन का मान रखने के लिए यह कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है राम भी मन में ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि मुझे पिता का भी गौरव रखना होगा, क्योंकि उन्होंने यही काम के लिए भेजा और मुनि की भी यही इच्छा है, और इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए। अनुशिष्टोस्म्योऽध्यायाम् गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहम् नावज्ञेयं हि तद्वचः। और इसीलिए कहता है अनुशिष्टः अस्मि अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना। तो मैं तो सबके बीच में आपका साथ देने के लिए आया था, और सबके सामने वचन भी दिया था कि मैं ये काम करूँगा, और इसलिए पिता का भी वचन मिथ्या न हो। पित्रा दशरथेन अहम न अवज्ञेयः इति तद्वचः। तो पिता दशरथ का अवज्ञा मेरे से नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके वचन का पालन हो, यही मेरा कर्तव्य, ऐसा सोच करके वह अभी ताटका वध के लिए तैयार हो जाते हैं। सोहम पितुर्वच श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहः ताटकावधमुत्तमम्। तो अभी पिताजी का वचन याद करके, गुरुजन की भी इच्छा समझ करके अभी बोल देता है कि मैं ताटका वध करने के लिए तैयार हूँ। काहे के लिए? गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। तो उसको भी लगने लगा यस, ये सबकी रक्षा के लिए, इसलिए हर दिन प्रार्थना करते हैं ना, गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये खाली प्रार्थना हम ही करते हैं ऐसा नहीं, प्रभु राम से भी ये चलते आ रही है, उनको भी यही शिक्षा दी गई थी, और यही चीज़ उन्होंने याद रख करके अब ये राक्षसों का नाश करने के लिए संकल्प करते हैं। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय
गो ब्राह्मण आदि हित करने के लिए, पूरे देश के हित के लिए। तव च एवं अप्रमेयस्य, आपका भी वचन और इच्छा यही है विश्वामित्र गुरु, इसलिए वचनम कर्तुम उद्यतः, मैं आपने जैसे कहा वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः जाघोषमकरोत् तीव्रम् दिशः शब्देन नादयन्। बस फिर जब युद्ध करना होता है तो सबसे बड़े पहले बड़ा हुंकार भरनी पड़ती है। एवं मुक्ता धनुर्मध्ये, धनुष्य को मध्य भाग में पकड़ लिया, क्योंकि धन चलाना है तो क्या इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में नहीं पकड़ना पड़ता है, धनुष्य को बीच में पकड़ना पड़ता है, प्रत्यंचा खींचनी पड़ती है। और पुरुष के साथ जा घोषम अकरोत, जा घोष का मतलब वो जा का मतलब डोरी, उसको खींच के छोड़ना है तो उसका एक प्रकार का ध्वनि आता है, वो तीव्र ध्वनि आगे जा कर के अपने शत्रु को जागृत करा देता है कि कोई तो उनके साथ लड़ाई के लिए तैयार हुआ। तो ऐसे शब्द करा दिया उन्होंने। तेन शब्देन वित्रस्ताः ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंस्क्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। तो वह धनुष्य बाण का प्रत्यंच का आवाज सुनते ही हो सकती पास में कहीं पर सो रही ही ताटिका जग गया, और फिर जगने के बाद ताटका तो सुसंस्कृत, और उसको फिर उसके यहाँ जा कर के उसी को कोई ललकारता है तो स्वाभाविक है उसको भी गुस्सा आता है, इसलिए संस्कृत का मतलब उसको बहुत क्रोध आ गया। तेन शब्देन मोहितः, वो शब्द सुनते ही क्रोध से मोहित हो चुके, मतलब क्रोध भर गए। तम शब्दम अभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्याद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रुतः। तम शब्दम अभिनिध्याय, शब्दों ठीक तरह से सुना और फिर क्रोध मूर्छित होकर के श्रोत्वा चाभ्यद्रवत्, जिस दिशा से वह शब्द उसको सुनाई दे रहा था उस तरफ वह चल पड़ी। ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननम प्रमाणेनातिवृद्धांच लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत। तो क्रोध रूपी वह राक्षसी वहाँ चलते आ रही थी जहाँ ये राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी खड़े थे उस तरफ, और फिर कैसा दिखती थी वह, क्रुद्धाम बहुत क्रोधिष्ट है, विकृताम बहुत विकृत दिखने वाली है, विकृता आनना जिसका मुख बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, प्रमाणेनाति वृद्धा अभी काफ़ी उम्र वाली भी हो गई थी, लेकिन इतना होने के बाद भी वो कोई बैठ के जप तप नहीं करना। बुढ़ापा आने के बाद आदमी को श्री राम जय जय राम लिखना, नहीं तो जप लेके बैठना है। तो वो राक्षसी थी ना, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी जप तप करके नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे, कोई ना कोई जाकर के मार्केट में उपद्रव करते रहेंगे। तो मतलब क्या है, तो वो भी ऐसी थी तो उसको क्रोध भी आ जाता है। जंगल में आराम से रहने के बजाय लोगों को तकलीफ देने में मज़ा आती थी। तो ऐसी स्वयं राम जी उसका वर्णन करते कि प्रमाणेन वह उसकी उम्र से देखा जाए तो वृद्धाम, तो वृद्ध लग रही है लेकिन क्रोध युक्त है। तो ऐसे लक्ष्मणम सह अभ्यभाषत, राम जी लक्ष्मण को बता रहे कि देखो पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्देरन्दर्शयनादस्य भीमरूपां हृदयानि च। पहली बार कोई यक्षिणी राक्षसी को दिखा रहे, तो पहली बार देख रहे हैं ना एक बड़ा वाला, तो कहते ही लगे लक्ष्मण यक्षिण्याम पश्य, देखो इस यक्षिणी को, भैरवम दारुणम वपुः, बड़ा भयंकर दारुण ऐसे
विकृत इसका रूप देखे, भिद्देरन दर्शनादस्या, इसका दर्शन से ही लोगों को भय लगेगा। बहुत लोगों को आजकल के हो तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा करके, तो मतलब कितने कमज़ोर दिल वाले हो गए लोग। तो ऐसे विकृत रूप देख करके वो भी अपनी तरफ चल के आ रहा है देखने। लोग तो अपने शाडो से भी डर जाते हैं, है ना। अपनी छाया देख ले, या तो कोई रात के समय पर कोई पेड़ हिल रहा है, उधर कुछ तो आवाज़ आ रहा है, खिड़की से सुई साउंड आया तो नींद खुल जाती है आदमी के। मतलब आज का लोग ऐसा है। तो उस समय पर भी इतना बड़ा राक्षस को देख करके कोई भी डर जा सकता था। ऐसे वह भयंकर रूप देखा तो भीरुणाम हृदयानि च, लोगों का हृदय विदीर्ण हो सकता है। स्वयं राम जी कहते हैं उस समय, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय वाले भी लोगों को हृदय विदीर्ण हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक। आज के ज़माने में क्या बोले, एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृत्कर्णाग्रनासिकाम। एताम पश्य दुराधर्षाम, किसी से भी यह दुर्जय ऐसी है, मतलब उसके ऊपर जय पाना इतना आसान नहीं सामान्य के लिए, क्योंकि ये कौन है, राक्षनी है, यक्षिणी है, माया बल समन्वितम, उसके पास सब प्रकार की जादू की माया का बल है। कभी भी वो छोटी बड़ी हो सकती है, प्रकट और अदृश्य भी हो सकती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं क्या करता हूँ, विनिवृत्तांताम करोम्याद्य, मैं उसका नाश कराता हूँ। कैसे नाश करूँ, हृत कर्ण अग्र नासिकाम, पहले उसके कान और नाक काट देता हूँ। तो अपने बाणों से ऐसे नेम पकड़ लिया, तो उनका कान छाट दिया एक बाण से, दूसरे बाण से नाक काट दिया। तो फिर उसके बाद वो और भी ज़्यादा क्रोध से ये होने वाली है। तो नैहेनाम उत्सते हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिता वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामीति हि मे मतिः। तो कहेंगे कि इन्होंने उसको सीधा मार देना था, उसके बजाय नाक कान क्यों काट दिए। तो फिर राम जी अपना तर्क देते हैं कि मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको मैं भयभीत कराना चाहता हूँ। तो क्यों, नहीं ये नाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम। सो सी इज प्रोटेक्टेड बाय द नेचर ऑफ वुमन, मतलब वो स्त्री है इसलिए उसका स्त्री होना ही उसका रक्षण हो जाता है, और ये उसको मारना अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए वीर्यं चास्या गतिम चैव हन्यामि ही मे मतिः, मेरा मत तो ऐसा है कि इसको सामर्थ्यहीन कर दो, उसको रूपहीन कर दो, तो अपने आप वो पीछे हट जाएगी या अपना वो स्वभाव छोड़ देगी करके, ऐसा राम जी का अपना तर्क है। एवं ब्रुवाणे रामे तो ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत। ऐसे राम जी लक्ष्मण को बोल ही रहे थे, उतने में वो नाक कान कट जाने से इतना कोपिष्ट हो गई, क्रुद्ध हो गए, गुस्सा आ गया, तो राम की तरफ ही वह भागते आ रही थी। क्रोध मूर्छिता ताटका उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति, अपने हाथों पर उठाए और रामम अभ्यधावत, राम के ऊपर टूट पड़ी, भाग रही है। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिः हुंकारेण अबिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। तो ये बड़े तपस्वी है, एक अपना गुस्सा कंट्रोल में रखे हुए विश्वामित्र जब देखते हैं कि वह ताटका राम जी की तरफ भाग के आ रही है, कि मतलब वो तीनों भी खड़े थे, तो फिर उतने में है उनको लगा कि अभी इसको रोकना है। तो रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गर्जना की, किन्होंने, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि ने हुंकारेण अभिभर्त्स्य, हुंकार, हे यक्षिणी ठहर जाओ वहीं पर, ऐसा कुछ जोर से बोल दिया। तो ऋषि से वो डरते भी थे, शाप दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सुन करके थोड़ा रुक गए। और उसी समय पर इधर राघव को बोल दिया, राघवः स्वस्ति अस्तु, तेरा कल्याण हो, इसका मतलब इसको मार दो। चैवम अभ्यभाषत उद्धुन्वाना रजो घोरम
ताटका राघवा उभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं साव्यमोहयत। उसी समय बहुत जोर से हवा आकर के क्या हुआ तो बहुत सभी जगह से सैंड मिट्टी का धूल ऊपर उड़ने लगा और पूरा वहाँ का एरिया ही धूल से भर जाने के कारण अब ये सभी के सभी वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, सब अंधेरा जैसा छा गया था। उद्धुना रजो घोरम ताटका राघव भो, दोनों को एक दूसरे को नहीं देख रहे क्योंकि रजो मेघेन, या तो मेघ ही ऐसे आए बादल छा गए वहाँ पर, तो मुहूर्तम कुछ क्षण के लिए सा व्योमोहित, उसको भी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और ये लोग कहाँ पर है। तो फिर ऐसे समय पर ततो माया समास्थाय शीलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सुमहता ततुश्चक्रोध राघवः। तो कोई किसको नहीं देख पा रहा, तो उसी समय पर इस मायावी राक्षसी ने क्या कर दिया, अपने हाथ में पत्थर लेके इन भाइयों की तरफ पत्थर से मारने लगे, कि मतलब जोर जोर से बहुत सारे पत्थर फेंकने लगे। हो सकता है उसमें से आकर के कुछ लग जाए, इसलिए उससे डर करके राघव ने क्या किया, तो राघव ने अपना बचाव करते हुए उनके पास बहुत अभी विद्या प्राप्त हो गई थी ना, विश्वामित्र के द्वारा दी गई, तो उस विद्या के द्वारा वो उनको फटाफट वो पत्थर को तोड़ दिया आकाश में। जैसे आजकल रडार सिस्टम कुछ आया है कि उनको आकाश में ही आने वाले के मिसाइल को आकाश में ही नष्ट कर देते, ऐसे कुछ था उनके पास, और इसलिए आते हुए पत्थर को ऊपर ही मार तोड़ दे रहे थे। तो कहते हैं ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवारिकिरत् सुमहता, बहुत जोर जोर से पत्थर फेंक रही थी क्योंकि ततश्चक्रोध राघव, उसी समय राघव को भी क्रोध आता है। शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघव प्रतिवार्योपधावन्त्या करौ विच्छेदपत्रिभिः। तो राघव ने भी अपने शरवर्षेण अपने बाणों की तो वर्षा ही कर दी और प्रतिवार्योपधन्त्या उनकी तरफ भागते आ रही है पत्थर फेंकने वाले, उसका करौ विच्छेद पत्रिभिः, उसके सभी अवयवों को उन्होंने काट डाला, हाथों को काट डाला, पैर को काट डाला। पत्ते जैसे पेड़ से अलग हो जाते हैं ऐसे इसको भी उसने काट करके फेंक दिया। कामरूपधरा सातु, बीच में एक रह गया, ततश्छिन्न भुजां श्रांतां अभ्यासे परिगर्जति सौमित्रे करोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम्। तो कहते हैं कि दोनों भुजाओं को उसको जब मार दिया, काट दिया राम जी ने, तो उसी समय पर क्रोध से भरा हुआ सौमित्र मतलब लक्ष्मण ने भी उसके हाथ कान बचे हुए सब कुछ अवयवों को भी काट दिया। क्रोधात धृत कर्णानाशिकाम कामरूपधरा सातु कृत्वा रूपाण्यग्ने कषः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ति स्वमायया। तो फिर कामरूपाधरा कृपा रूपाण्यानीक्षः, वो मायावी थी इसलिए उसने देखा कि मेरा हाथ भी काट दिया, तो उसने तुरंत अनेक रूप धारण कर ले, उसके पास वो विद्या थी, तो एक रूप से वह अनेक रूप में हो गए। अभी इनको तो ये हो गया, तो ये इसमें से कौन सा रूप मूल रूप है जिसको नाश करने से इसका नाश होगा, वो ऐसा ब्रह्म निर्माण कर रही थी। और क्षण में क्या थी, तो अंतर्धानम गता यक्षी, कहीं पर प्रकट होती है तो कहीं पर वह लुप्त हो जाती है। मोहयंतिम स्वमायया, अपने माया से इनको मोहित कर रही थी।
अश्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तावश्मवर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः। अश्मवर्षम, अश्म का मतलब पत्थर, अश्मवर्ष का मतलब वो पत्थरों की वर्षा कर रही थी। और वो भैरवम विचचार, और बड़े भयंकर रूप से वह वर्षा कर रही थी, पत्थर डाल रही थी। तथा तौ अश्मवर्षणम कीर्यमाणो समन्ततः, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से वह वर्षाव करना शुरू कर दिया था। दृष्ट्वा गादिसुतः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् अलन्ते घृणया राम पपैषा दुष्टचारिणी। दृष्ट्वा गाधिसुत, ये सब देख रहे थे कि अभी इसका तो लीला ज़्यादा ही बढ़ रहा है करके एक रूप से अनेक रूप हो गई। अनेक रूप के द्वारा भी चारों तरफ से पत्थर की वर्षाव कर रहे हैं। अभी इनको पता नहीं चल रहा है कि इसको एक एक को मारे या सबको एक साथ मारे, मतलब टाइम जा रहा था और वो और भी अपने रूप का प्रयोग कर रही थी। इसलिए ये गाधिसुत का मतलब विश्वामित्र ने कहा, वचनम अब्रवीत अलम ते घृणया राम, हे राम तू ये स्त्री समझ कर कि इसको घृणा मतलब स्त्रीवध कल नहीं करूँगा ऐसा मन में जो विचार कर रखा है उसको तो त्याग दे और सबसे पहले इसको मार दो। क्यों? पापा येषा दुष्टचारिणी, ये तो पापिनी है, दुष्ट आचरण करने वाली है, इसको क्षमा करना सही बात नहीं है। यक्ष विघ्नकारी यक्षी, यक्ष नहीं यज्ञ, यज्ञ विघ्नकारी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संधिकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति। तो बोल दिया इसको बिना विघ्न बिना लेट किए मार दो। यज्ञ विघ्नकारी यक्षी, उनको याद दिलाए ये तो हमारे यज्ञ में भी विघ्न करने वाली है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी मार दो। पुरावर्धेत मायया, और ये देखो ये अपने माया के इसको छोड़ दिया तो अपनी माया के कारण इसका दुष्टपना और भी बढ़ते जाएगा। और इसलिए वध्यताम तावदेव एषा पुरा संध्या प्रवर्तते, रात होने से संध्या होने से पहले इसको मार दो। क्यों संध्या होने से पहले मार दो? तो कहते हैं रक्षांसी संध्या काले तो दुर्दर्शानी भवंती, जैसी जैसी रात हो जाती है ऐसे ऐसे यह राक्षस लोग और भी पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए सब चोरी करना पीना ये सब कब होता है? रात में होता है। जैसे जैसे संध्या काल नज़दीक आती है ना ये पावरफुल हो जाते हैं, तो कुछ भी करने के लिए होते, दिन भर सोते हैं और रात में काम करने लगते हैं। इत्युक्तः सतु तां यक्षीं आश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोध ससायकैः। इत्युक्तः, ऐसे जब विश्वामित्र ने बता दिया कि यह माया भी है, इनका माया रात में तो और ज़्यादा चलता है और इसीलिए संध्या होने से पहले इसको मार डालो। तो क्या कर रही थी वो? यक्षिणीम वृष्ट्याभिवर्षिणीम, पत्थर की वर्षा करने वाली। तो फिर अभी कैसे मारो? तो कहते खाली उसका आवाज़ सुन करके उस तरफ बाण मारो तब मरना चाहिए, ऐसा उसका कहा जाता है। दर्शयन शब्द वेधित्वम, शब्द वेधी का मतलब जहाँ से शब्द आ रहा है उधर हाँ भेद करना, बाण छोड़ना। ऐसे ही किया था ना दशरथ ने भी, जब श्रवण कुमार पानी लेने गया और उनको आभास हो गया कि कोई तो प्राणी अभी पानी पीने के लिए आया है, यही सही टाइम है शिकार करने के लिए, बिना देखे उसने बाण छोड़ा था दशरथ ने। और तब वही बाण वो पानी भरने वाले पानी पीने वाले श्रवण कुमार को लग गया था, तो फिर तभी जाकर के वो मर गया। तो उनको शाप मिला था उनके पिताजी से कि तुमको भी मरते समय कोई बच्चा तेरे साथ नहीं रहेगा। तो वो उनको कहते शब्द वेदित्वम, जहाँ से शब्द आता है
उस तरफ। हम लोग को भी तो ऐसे शब्द आता है लेकिन अलग शब्द आता है, हैं? तो कोई बाथरूम में ही करके तो पानी गिर रहा है करके, हाँ कोई तो स्नान कर रहा है, ऐसा लगता है, भ्रम होता है। बहुत बार खुला छोड़ के आ जाते हैं, पानी ख़त्म हुआ रहता है और फिर टाकी ऐसे ही वो नल छोड़ के आ जाते खुला हुआ, बाद जब पानी आ जाता है तो अपने आप चालू रहता है। दूसरा समझता है इधर तो कोई स्नान कर रहा होगा, वहाँ तो कोई रहता नहीं है, लेकिन पानी तो ख़त्म होता है। तो हमारा शब्द वेदित्वम बिना काम का होता है, लेकिन उनके पास इतना था कि जहाँ से शब्द आता है वहाँ बाण मारो तो बराबर जगह पर लगता था। सावरुद्धा बाणवाजायेन बाणजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषि। सारुद्धा बाणजालेन, तो इसने भी क्या किया, राम जी ने एक बाण छोड़ा तो उसके भी सहस्त्र हो जाते थे, ऐसे हजारों बाण एक बाण के, और उसका जाल ही बना दिया कि वो कहीं इसमें अटक ही जाना चाहिए, उसमें से कोई तो बाण लग कर के वो मरनी ही चाहिए। तो माया बल समन्विता अभिदुद्रावकाकुत्सम लक्ष्मणं च विनेदुषि। लक्ष्मण और राम दोनों भी उसके ऊपर टूट पड़े और अपने पास जो भी शक्ति थी उसको लगा करके बाण छोड़ते गए। तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विवाद्य विव्याध सापपात ममार च। तो ऐसे उसको इन्होंने ताम आपतंतिम वेगेन, वह उनकी तरफ जैसे आ रही थी, विक्रांताम अशनामीव, जैसे किसी ने बहुत जोर से पत्थर मारा हो ऐसे वह भाग के आ रही थी। तभी इन्होंने शरेण उरसी, उसके हृदय में ही बाण डाल करके विव्याध्य सापपात, वह गिर गई, उसके हृदय को बाण लगा और वो वहीं पर गिर गई तो ममार, मर भी गई। तो ऐसे बाण से उसको मार करके मरवा दिया। ताम हताम भीम संकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वेति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन्। ताम हताम भीम संकाशाम, भीम रूप धारिणी, भयंकर रूप धारिणी उस ताटिका को मार देने के बाद दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा, स्वर्ग से भी सुरपति मतलब इंद्र और सभी देवता वहाँ से ही स्वर्ग से साधु साधु इति काकुत्स्थम, राम जी को बोल रहे थे आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सब के लिए खतरा बनी थी और इसलिए सभी ने ऊपर से ही क्या किया, सुराभिश्च अभिपूजयन, अच्छे अच्छे शब्द से उनकी सराहना की भगवान राम की। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। तो उवाच परम प्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः, सहस्राक्षः का मतलब इंद्र बड़ा खुश हो गया इसको मारने के बाद, सभी देवताओं को भी बोला और सभी देवता संतुष्ट होकर के सभी ने विश्वामित्र जी को भी नमस्कार किया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने ही इन राम और लक्ष्मण को इसी काम के लिए राजा दशरथ से यहाँ से बुला के लाया था, और इसलिए इंद्रादि सभी देव इनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। मुने कौशिक भद्रन्ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषिता कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे। तो सभी स इंद्रा सेन्द्रा, स इंद्रा सेन्द्रा, इंद्र के सहित सभी देवताओं ने, सर्वे मरुद्गणाः मुने हे कौशिकम भद्रन्ते, हे मुने कौशिक मतलब विश्वामित्र आपका कल्याण हो, ऐसे देवता लोगों ने सबने उनको खुशी जाहिर की, उनको आशीर्वाद दिया। तोषिता कर्मणा अनेन, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम किया कि इस ताटका को मार दिया, क्योंकि खाली ताटका नहीं,
उसका वह पुत्र भी मार दिया था। और इस प्रकार से स्नेहम दर्शय राघवे, सभी देवताओं ने अपना स्नेह राघव के लिए दिखाया। प्रजापते कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय। और कहते हैं कि राघवाय निवेदयम, फिर आगे चल कर के राघव को और भी उन्होंने कुछ सुनाना चाहा और कहा कि प्रजापति कृश अश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्र को जो सत्य पराक्रमी और तपोबल से संपन्न थे उनको समर्पित कीजिए। तो मतलब क्या है, जो जो भी अस्त्र इनके पास थे सब उनको दे दो करके बता दिया। एवं पात्रभूताश्च ते ब्रह्मन् तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना। तो कहते हैं प्रजापति कृशाश्व उनका नाम था, उनके अस्त्र रूपधारी पुत्र थे। कैसा रूपधारी? अस्त्र रूपधारी पुत्र का मतलब सभी पुत्र अस्त्र के रूप में, अस्त्र का मतलब अलग अलग प्रकार के युद्ध के हथियार होते हैं, सामान होता है कि जो दूसरे को मारने के लिए रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे पुत्र ही थे प्रजापति के। तो फिर सभी देवताओं ने कहा ये प्रजापति के सभी पुत्र जो अस्त्र के रूप में रहते हैं, जब भी इनका ध्यान करो, इनको आज्ञा दे दो तो उपस्थित होते हैं, और जो भी काम बोलो कि जिसके ऊपर जा कर के गिरना है मारना है तो करते थे। तो जैसे कि वो इंटेलिजेंट जीव है और वो अस्त्र के रूप में है, ऐसे कृशाश्वपति के थे। तो वो अभी ये योग्य व्यक्ति मिला राम, तो जिनका उपयोग सही अर्थ में सही जगह पर किया जाएगा। तो इसलिए कहते पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् तव अनुगमे। तो उनको भी कहा जाता है कि हे ऋषिवर, आपका अनुचरण करने वाले ये राजकुमार बड़े पात्र है, और इसलिए उनको यह हमारी तरफ से ये सब कृशपुत्र अस्त्र के रूप में उनको सब राम जी को दिया जाए। एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तः ततः संध्या प्रवर्तते। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने बोल करके वो आकाश मार्ग से सब देवता चले गए। उसी समय पर अभी संध्या हो रही थी। विश्वामित्रं पूजयन्तः, विश्वामित्र का भी नमस्कार करते हुए वहाँ पर अभी सब देवता उनका धन्यवाद मान करके चले जाते हैं। राम और लक्ष्मण भी हमको इतना बड़ा कार्य करने के लिए योग्य समझा करके विश्वामित्र को भी नमस्कार करते हैं। और फिर ततो मुनिवर प्रीतः ताटकावदघोषितः मूर्ध्ने राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्। तो मुनिवर भी बहुत प्रीतः मतलब प्रसन्न हो जाते, क्योंकि ये ताटका बहुत तकलीफ दिया, उनके तपस में विघ्न डाल रही थी, बार बार अनेक ऋषियों मुनियों को भी तकलीफ दे रही थी। आज उसका वध हो चुका है, ये सोच के बड़ा खुश होते हैं। और फिर क्या करते, मूर्ध्नि रामम उपाग्रहाय, राम को पकड़ते हैं और उसके मत्थे पर चुम्बन लेते हैं, का मतलब प्यार दिखाते कि तो बहुत बढ़िया काम किया। और फिर उसके बाद इदम वचनम अब्रवीत, और भी प्रसन्न होकर के कुछ बोलना चाहते। क्या बोलते हैं, इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभ दर्शन स्वप्रभाते गमिष्यामः तदाश्रम पदम मम। तो कहते हैं कि हे शुभ दर्शन राम, आज संध्या हो गई इसलिए हम लोग यहीं रह जाएंगे, और अभी कोई भय भी नहीं है क्योंकि वो ताटका का भी वध कर दिया है। तो यहाँ कोई अभी चिंता का कारण नहीं है, टाइम हो गया, इधर ही आज का हम लोग रात में रहने का कार्यक्रम बनाते हैं। और फिर श्वः प्रभाते, कल सवेरे उठ करके अपने आश्रम में चले जाएंगे। तो अभी भी विश्वामित्र का आश्रम पहुँचे नहीं है,
तो रास्ते में ही ये ताटका वन था, ताटका को मार दिया। विश्वामित्र वच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवाच रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा, विश्वामित्र जी का ऐसा कहना जब सुना तो दशरथ आत्मज दोनों पुत्र भी बड़े खुश होकर के उवाच रजनीम तत्र, पूरी रात वहीं पर ताटकाया वने सुखम, ताटका वन में सुख से वह उस दिन उधर ही हाल्ट किया, आराम से रहे। मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहने रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम। मुक्त शापम वनम तच्च, अभी वो वन भी शाप से मुक्त हो गया है कि वहाँ पर ऐसे यक्ष राक्षस का निवास होगा और वो राक्षसों के द्वारा वहाँ पर रहा जाएगा। तो वो वन भी अभी शाप मुक्त हो गया। कैसे दिख रहा था? रमणीयम विबभ्राज यथा चैत्र रथम वनम। तो चैत्र रथ के समय पर जैसे यह सुदिन बढ़िया अच्छा लगता है, सभी वन फल फूल से भरा हुआ, ऐसे अभी वन भी बड़ा खिल उठा था, सुंदर लग रहा था। निहत्यतां यक्षसुतांच स राम प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंगैः उवाच तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। निहत्यताम यक्षसुतांच स रामः, राम ने उस यक्षसुता का मतलब ताटका का वन में नाश कर दिया। प्रशस्यमानः सुरसिद्ध संगहि, इस कार्य के लिए सभी देवताओं ने उसको बहुत प्रशंसा की। उवाच तस्मिन् मुनिना सह, और उस दिन मुनियों के साथ उन्होंने वहीं पर रात बिताई। प्रभात वेलाम प्रतिबोध्यमानः, और प्रभात होने तक वो वहीं ठहरे। अभी अगले दिन प्रभात मतलब सूर्योदय होगा, तभी अपना अपना कार्यक्रम करा के आगे क्या होता है करके वो बोलने वाले हैं, दिखाने वाले हैं अगले सर्ग में, जिसका चिंतन हम कल करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।